उसे पढ़कर वो लेडी फूट फूट कर तेजी के साथ रोने लगी। उसे सारा सीन याद आ गया था जो एक वक्त हुआ था उसके साथ। आप इंसान हैं, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको सबसे बेहतर बनाया है। आप इसका सबूत दीजिए, मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा मेरे दोस्तों प्यारा है कि इसको सुनने के बाद आप बिल्कुल यही कहेंगे कि वाओ, मज़ा आ गया, आज दिल आपने मेरा खुश कर दिया। और आप ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे कि यस, आज से मुझे ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, आज से मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बसर करना है जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आप हमें बता रहे हैं। तो इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरे दोस्तों, आपको पता है कि मैं किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाता हूं जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, अपने आप से वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो चलिए पहले स्टोरी को सुन लेते हैं, उसके बाद लेसन की, मोरल की बात करते हैं। ये बात उस वक्त की है मेरे दोस्तों जब एक गरीब बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल रही होगी, वो अपना घर चलाने के लिए, अपने स्कूल की फीस को पे करने के लिए घर घर जाके, दरवाजे दरवाजे पे जाके कुछ सामान बेचा करता था ताकि उससे कुछ वो मनी कलेक्ट कर सके, पैसा कलेक्ट कर सके, ताकि वो अपना घर चला सके और वो अपने स्कूल की फी को इजीली पे कर सके। एक दिन वो सारा सामान अपना घर से लेके निकला ताकि उन सारे सामान को बेचकर वो इजीली अपने स्कूल की फी को पे कर सके। सारा सामान उसने लिया और अपने घर को छोड़ दिया, यानी अपने घर से निकल पड़ा दरवाजे दरवाजे पे जाके उन सामानों को बेचने के लिए। सामान बेचते बेचते उसे एहसास हुआ कि मुझे बहुत तेज भूख लग गई है, कुछ ऐसा करता हूं कि खा लेता हूं। लेकिन बेचारा वो गरीब बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, उसने सोचा कि हो सकता है मेरे जेब के अंदर कुछ पैसा मौजूद हो जिससे मैं कुछ खरीद कर खा सकूं। उसने अपने जेब के अंदर हाथ डाला, लेकिन कुछ ही पैसा उसको मिला जिससे वो खाना खरीद नहीं सकता था। फिर उस बच्चे ने डिसाइड किया कि ऐसा करूंगा कि जो घर आने वाला है अगला, जहां मैं सामान बेचूंगा, वहां पे खाना मांग लूंगा। वो मेरा चेहरा देख के, मुझे गरीब समझ के वो खाना मुझे जरूर दे देंगे। वो गरीब बच्चा उस दरवाजे पे पहुंच गया, उसने दरवाजा खटखटाया कि कोई आ जाए और उसे खाने के लिए वो मांग कर सके। जैसे ही दरवाजा उसने खटखटाया, उस दरवाजे में से एक खूबसूरत सी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी एक लेडी निकली। उस लेडी को देख के उस बच्चे को बिल्कुल शॉक लग गया। अब जाहिर सी बात है, एक छोटा सा बच्चा था, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को उसने देख लिया तो एक मन अजीब सा हो जाता है। इंसान कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और देता है। मांगना था उसे खाना, यानी उसको भूख लगी थी बहुत तेज। उसे उस लेडी से कहना था कि मुझे कुछ खाना दे दीजिए। इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी कि वो बेचारा कहीं खो गया और उसने उस लड़की से, उस लेडी से कह दिया कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। जनरली मेरे दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली हार्मोन्स की वजह से होती है। जो अफेक्शन हमारा होता है, किसी को देख के हम कुछ और भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी लेडीज़ को देख के जो मर्द होते हैं, जो लड़के होते हैं, कुछ कहना रहता है, कह कुछ और देते हैं। तो जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब का सब हार्मोन्स की वजह से होती है। उस लेडी ने सोचा कि ये गरीब बच्चा जो है वो भूखा लग रहा है, इसलिए वो एक गिलास पानी नहीं लेके आई, बल्कि उसकी जगह वो एक बहुत ही बड़ा सा ग्लास दूध भर के लेके आई। उस लेडी ने एक बड़ा सा ग्लास दूध का उस गरीब बच्चे को दे दिया। बच्चे ने बिल्कुल मस्ती के साथ पिया, उसका पेट भर गया। उसके बाद उस बच्चे ने उस लेडी से कहा कि इस एक गिलास दूध की कीमत क्या है, मुझे बता दीजिए। उस लेडी ने उस गरीब बच्चे को जवाब दिया कि इसकी कोई कीमत नहीं है। और उस लेडी ने आगे कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी से काइंडनेस के लिए कोई भी कीमत मत लेना। उस गरीब बच्चे का नाम हॉवर्ड केली था। वो बच्चा बिल्कुल मस्त हो गया, दूध पी के एकदम स्ट्रांग महसूस करने लगा। उसने अपना सारा सामान लिया और निकल गया बाकी सामान बेचने के लिए। और उसका जो यकीन था वो गॉड के अंदर बिल्कुल पुख्ता, बिल्कुल मजबूत बन चुका था। कई सालों के बाद वो लेडी जिसने एक गिलास दूध का उस बच्चे को दिया था, उस गरीब बच्चे को दिया था, उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वो पहुंच गई। उसकी हालत को काबू करने के लिए एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर उसको ले जाया गया, जहां पे एक कंसल्टेंट जिसका नाम था डॉक्टर हॉवर्ड केली को अपॉइंट किया गया। जब डॉक्टर ने उस लेडी के गांव का नाम सुना जहां से वो लेडी आई थी, तो उस डॉक्टर के आंखों के अंदर एक अलग ही चमक दिखाई दी। वो डॉक्टर अपनी चेयर से फौरन उठा, जल्दी से अपनी चेयर को उसने छोड़ा और वो पहुंच गया उस लेडी को देखने के लिए। जैसे ही उस लेडी को उस डॉक्टर ने, यानी डॉक्टर हॉवर्ड केली ने देखा, उस लेडी को वो पहचान गया कि ये लेडी कौन है।
उस दिन के बाद से डॉक्टर साहब ने उस लेडी की स्पेशल ट्रीटमेंट की, स्पेशल केयर उस लेडी को डॉक्टर ने दिया। डॉक्टर की लामहदूद कोशिश के बाद उस लेडी की जान को इजीली बचा लिया गया। डॉक्टर हॉवर्ड केली ने उस लेडी की सारी फी की जो डिटेल थी, यानी जितना भी उसका पैसा लगा था, उसकी जो एक डिटेल बनी थी, उसकी जो एक स्लिप बनी हुई थी, अपने स्टाफ से उस लेडी की फी की डिटेल को अपने पास मांगा लास्ट टाइम अप्रूवल देने के लिए। डॉक्टर हॉवर्ड केली ने उस बिल को देखा, उस बिल के नीचे कुछ लिखा और उस बिल को उस लेडी के पास ट्रांसफर कर दिया गया। उस लेडी की हालत बिल्कुल खराब हो गई जब उसने देखा कि बिल मेरे पास आ रही है। एक्चुअली उसने तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल के अंदर गुजार दिया था और वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जिसकी फीस बहुत ही ज्यादा थी। उस लेडी ने सोचा मेरे दोस्तों कि अब ये फी को पे करते करते मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, क्योंकि 1 महीना मैं इसमें गुजार चुकी हूं। इसकी फी जो बनी होगी, जो इसकी डिटेल बनी होगी, वो इतनी ज्यादा होगी कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ेगी इसको पे करने के लिए। फाइनली उस लेडी को वो बिल मिल गई और उस लेडी ने उस बिल को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी नजर बिल के नीचे कुछ लिखे हिस्से पर पड़ी। उसके नीचे लिखा था मेरे दोस्तों कि आज मैंने आपके बड़े से ग्लास के दूध की कीमत जो आपने मुझे उस वक्त दी थी अदा कर दी है, सारी की सारी बिल को आपकी पे करके। और उसके नीचे सिग्नेचर थी डॉक्टर हॉवर्ड केली की। ये वही बच्चा था, ये वही गरीब बच्चा था जिसको उस लेडी ने एक बड़ा सा ग्लास दूध का उस वक्त दिया था। उसे पढ़कर वो लेडी फूट फूट कर तेजी के साथ रोने लगी। उसे सारा सीन याद आ गया था जो एक वक्त हुआ था उसके साथ। वो लेडी बहुत ही इमोशनल हो गई, बहुत ही तेजी के साथ रोने लगी। रोते रोते उसने गॉड को थैंक्स बोला और उसने गॉड से कहना शुरू किया, गॉड आपने काइंडनेस का हुक्म किया है, मैंने बस इसको अमल किया है और आपने मुझे आज इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। गॉड का उसने खूब शुक्र अदा किया, गॉड को उसने थैंक बोला और गॉड से कहा कि बिल्कुल काइंडनेस ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपने मुझे इस बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। काइंडनेस, नरमिजाजी, नेकी, मेहरबानी जो आप अपनी जिंदगी में किसी दूसरे के लिए करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड को, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, तो ये आपकी जिंदगी में आपको ऐसे मदद करती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इंसान हो या जानवर, आप कभी भी किसी का दिल न दुखाइए। आप इंसान हैं, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको सबसे बेहतर बनाया है। आप इसका सबूत दीजिए, मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। जिंदगी ऐसे जिए कि कभी लोग आपको देखें तो बस आपकी पर्सनालिटी से वो बिल्कुल खुश हो जाएं। जिंदगी नेकी का नाम है जो आप करते हैं दूसरों के लिए चुपके से। मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद अवान फेसबुक का जो पेज है, आप वहाँ पे प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि इंस्टाग्राम पे आबान राइट्स की नाम से मेरा पर्सनल अकाउंट है, जहाँ पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको भी कोई स्टोरी शेयर करना है मेरे साथ तो आप वहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की अगर स्टोरी है तो भी वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर अगली वीडियो में उसे बयां कर दूंगा लोगों के सामने और आपका नाम भी ले लूंगा। तो खैर मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी, एक नए मोरल, एक नए वैल्यू, एक नए लेसन के साथ।